हेलो दोस्तों, तो चलिए आज के मार्केट को हम समझते हैं और एंट्री बनाने के रीजन को हम देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, प्रीवियस डे के चार्ट को ओपन कर लेते हैं। प्रीवियस डे में कैसे क्या मोमेंटम किया है, उसके अकॉर्डिंग आज की हमने ट्रेड वगैरह कैसे क्या प्लान की है, वो चल के चेक कर लेते हैं, ठीक है? तो पिछले दिन में देख लेते हैं मार्केट क्या कर रहा है कि हल्का-सा गैप अप ओपन हुआ है, हल्का-सा नहीं, अच्छा खासा गैप अप ओपन हुआ है, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट कंटिन्यू अपसाइड का मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट ने इवनिंग टाइम में कंटिन्यू डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है। सेकंड हाफ में मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम किया हुआ है, ठीक है? तो पिछले दिन के लास्ट टाइम में डाउन साइड का अच्छा मूव किया है, तो इन सबको देखते हुए मार्केट में कौन लोग काम करने वाले हैं? सिर्फ और सिर्फ सेलर्स ही, ठीक है? तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि आज के दिन में मार्केट में ज़्यादातर जो पोज़ीशन बनाएँगे वो हम अपसाइड के लिए ही बनाएँगे, ठीक है? तो यानी कि हम कॉल में काम करने वाले हैं, ठीक है? तो चलिए आज की ट्रेड वगैरह हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं कि हमने कैसे क्या ट्रेड वगैरह बनाई है, वो चल के समझ लेते हैं। तो आज की ट्रेड बनाने का लॉजिक सिंपल सा था, क्योंकि पिछले दिन कंटिन्यू अच्छा खासा डाउन साइड का मोमेंटम किया है, इस वजह से मार्केट में सेलर्स एक्टिवेट होंगे। देन मार्केट ने क्या किया है कि हल्का सा गैप अप ओपन होने के साथ-साथ में मार्केट ने अच्छा खासा डाउन साइड भी आया है। देन मार्केट कंसोलिडेट करने के बाद में यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है 23,400 के साइकोलॉजिकल नंबर के आसपास में, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट क्या कर रहा है कि साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन दे चुका था, ठीक है? ब्रेकडाउन दे चुका था, तो इस वजह से हमें इस वाली कैंडल पे हमें कन्फर्मेशन नहीं लग रहा था। बट बैंक निफ्टी में हमें इस वाली कैंडल पे क्लियर कन्फर्मेशन देखने को मिल गया था, तो हमने कहीं इस लेवल के आसपास में अपसाइड की पोज़ीशन बनाई हुई है, ठीक है? उसके साथ-साथ मार्केट ने हमें ठीक-ठाक थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी दिखाया, देन उसके बाद में मार्केट ने कंटिन्यू आकर के 3-4 मिनट के बाद में हमारा एसएल वेट कर दिया, ठीक है? उसके साथ-साथ फिर हमने वेट किया कि अच्छा खासा कोई एंट्री वगैरह देखने को मिल जाए, तो फिर उसके बाद में हम एंट्री बनाएँगे, ठीक है? तो उसके बाद में हमने एक और एंट्री बनाई है, तो एक और एंट्री हमने यहाँ से डाउन साइड की बनाई। डाउन साइड की बनाने का लॉजिक सिंपल सा था, क्योंकि मार्केट पिछले दिन भी कंटिन्यू गिरा, देन मार्केट आज भी कंटिन्यू कर रहा है, तो हो सकता है कंटिन्यू ज़्यादा डाउन साइड निकल जाए। बट 23,300 के साइकोलॉजिकल नंबर के बाद में मार्केट ने एक बढ़िया ग्रीन कैंडल बनाई, देन उसके बाद में हमें कुछ रीटेस्ट करने के बाद में इस लेवल के आस-पास में फिर से हमने री एंट्री बनाई हुई है, ठीक है? तो री-एंट्री बनाने के साथ-साथ में मार्केट ने फिर से हमें थोड़ा बहुत प्रॉफ़िट दिखाया, देन मार्केट ने हमारा आकर के एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है? उसके बाद में फिर एक क्लियर 23,300 के साइकोलॉजिकल नंबर पे हमने फिर से एक पोज़ीशन बनाई, देन मार्केट ने फिर कुछ प्रॉफ़िट दिखाया, देन मार्केट ने फिर से एक्सेलरेट कर दिया, ठीक है? तो जैसे ही हम क्या सोच रहे थे कि मार्केट में हमें 3 ट्रेड के आस-पास में प्लेस करना है, बट हमारी ओवर ट्रेडिंग हमसे कंट्रोल में नहीं हो पा रही, इस वजह से कहीं न कहीं हम ओवर ट्रेड के शिकार हो रहे हैं, ठीक है? जिस वजह से हमने कंटिन्यू बहुत सारी पोज़ीशन वग़ैरह बनाई हुई। अगर हम चाहते तो ये वाली पोज़ीशन को अच्छे से मैनेज करते हुए, इसको हम यहाँ तक के लिए वेट कर सकते थे। बट इसमें भी टारगेट देखने को नहीं मिला, और बाकी का प्रीमियम आज देखा जाए तो मार्केट में इतना अच्छा खासा प्रीमियम में मूवमेंट नहीं आ रहा था, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, अब हम टोटल नंबर ऑफ ट्रेड वग़ैरह देख लेते हैं, इसमें हमने कितनी क्या पोज़ीशन बनाई हुई है, वो चल के हम देख लेते हैं। तो इस दिन में हमने समथिंग 17 पोज़ीशन के आस-पास में ट्रेड वग़ैरह बनाई हुई है, जो कि हमने कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेड कर दी, ठीक है? और पूरा दिन मार्केट क्या हुआ है, बैंक निफ्टी में तो अच्छा खासे मूवमेंट आए हैं, जिसमें समथिंग 700-800 पॉइंट तक के भी मूवमेंट आए हैं, 780 900 के आस-पास तक भी मूवमेंटम देखने को मिला है। बट निफ्टी में क्या हो रहा है कि मार्केट कंसोलिडेट करते हुए साइडवेज टाइप का मोमेंटम करता रहा। देन मार्केट पे हमारे एसएल पे एसएल हिट होते रहे और हमारा लॉस बढ़ता रहा, ठीक है? तो लॉस बढ़ने के साथ-साथ में कुछ हमें थोड़ा बहुत प्रॉफिट भी देखने को मिला, तो प्रॉफिट को मतलब सॉरी, लॉस को कवर करते हुए थोड़ा बहुत हमारी जो क्लोजिंग आई है वो समथिंग ₹1500 के आसपास, ₹1700 तक का लॉस पहुँच चुका था, तो उसको कवर करते हुए ₹1200-1300 तक का हमारा लॉस नेट क्लोज में हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद में टैक्सेस एंड चार्जेस हमारे अलग से हैं, ठीक है? तो चलिए एक बार चल के हम देख लेते हैं कि हमारी 21 तारीख में कितना क्या ट्रेड वगैरह बनाई थी वो, और कितनी क्या एंट्रीज़ वगैरह बनाने के साथ-साथ में हमारा कितना क्या लॉस निकल के आया है। तो एंट्रीज़ वगैरह देखी जाए ना, तो हमने समथिंग 17 ट्रेड के आस-पास में प्लेस की हैं, जो कि 2 लॉट पे हम काम कर रहे हैं, ठीक है? जिस वजह से 830 क्वांटिटी के आस-पास में हम पहुँच गए थे, ठीक है? तो उसके साथ-साथ में जो हमारा नेट पैनल क्लोज़ हुआ था ग्रॉस प्रॉफिट वाला, जो कि हमारा समथिंग आया था ₹12,882 28 पैसे के आसपास में हमारा नेट लॉस ही हुआ था। उसके साथ-साथ में फिर टैक्सेस एंड चार्जेस वगैरह देखे जाए ना, तो हमारे ₹263.58 के आसपास में टैक्सेस एंड चार्जेस आ गए। उसके साथ-साथ में जो हमारा इन सबको को मैनेज करने के बाद में नेट जो पैनल क्लोज़ हो रहा है, वो हो रहा है ₹15,045 के आसपास में है, ठीक है? तो चलिए अब हमारी राइट एंट्री वगैरह देख लेते हैं, तो राइट एंट्री वगैरह हमारी कैसी क्या रहती है। तो राइट एंट्री ये जो पोज़ीशन बनाई ना, ये हमारी बिल्कुल परफेक्ट है।
उसके साथ-साथ में यहाँ पे कहीं इस लेवल के इस ग्रीन कैंडल पे हमें अपसाइड की पोज़ीशन बनानी चाहिए, बट हमने पहले डाउनसाइड की बनाई, देन अपसाइड की बनाई। और अपसाइड के बनाने के साथ-साथ मार्केट ने एसएल तो हिट दे दिया, बट हमें ये पोज़ीशन इस कैंडल पे बनाते तो शायद हमारा एसएल भी नहीं होता, ठीक है? उसके साथ-साथ हमें हमें आराम से टारगेट भी देखने को मिल जाता, ठीक है? तो कुछ किया नहीं जा सकता, बाकी के ओवर ट्रेड के हम कुछ ज़्यादा ही ओवर ट्रेड कर रहे हैं। 1 महीने के समथिंग समथिंग हो चुका है हमें लगभग ओवर ट्रेड में, जिस वजह से हम ग्रीन में भी क्लोज़ नहीं कर पा रहे, ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के मार्केट को हम यहीं पर क्लोज़ करते हैं। थैंक यू सो मच।